राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज सुबह की शुरुआत जो हुई थी उस समय अंधेरा था, लगभग 2 बजे मैं जाग गई थी। लेकिन अपना स्टडी मैनेजमेंट करने के लिए जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पर जगह बनाने के लिए मुझे टाइम लग गया था। लगभग 3 बज गए थे। 1 घंटा मुझे अरेंज करने में ही चीज़ें लग गई थी, पर कोई बात नहीं, अरेंज तो हो गया था ना। फिर ये हमारे घर का 2nd फ्लोर है। यहाँ पे आके मैंने अपना टू डू लिस्ट तैयार किया कि मुझे आज क्या क्या करना है, और आज का डे टास्क लिया था कि आज मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने डे को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव बनाना है। तो स्टार्ट कर दिया था टू डू लिस्ट बनानी। ये सब करने के बाद नेक्स्ट आपको पता है कि राम नाम का जाप कर दिया था। देन मैंने फर्स्ट स्लॉट जो लिया था उसमें हिंदी लिया था, और मैं ट्राई कर रही थी कि मतलब वही आदत है मेरी जो आप सबको पता है कि मैं चीज़ें लिख लिख के याद करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था लिखना, और कमेंट आता है एक तो मेरे पास कि आप रनिंग नहीं करते, तो मैंने अपना धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फर्स्ट टारगेट जो मेरा है वो है कि मैं पहले रिटर्न क्रॉस करूं। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो ऊपर ट्रेड मिलती तो मैंने वहाँ पर बुक रखकर थोड़ा घूम घूम के याद करना शुरू कर दिया था। और बीच बीच में मैं अपना फेस वॉश ज़रूर करके आती हूँ, ताकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि मुझे नींद आ रही है। और यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है 2nd फ्लोर पे, तो यहाँ पे घूम घूम के याद करना भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्रीफर हो रहा था। और सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सब नीचे सोए हुए थे। तो गाइस, कंडीशन कुछ भी हो, हाँ आप अपनी फैमिली के पास आए हो, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि कौन देख रहा है यार, कि पढ़ना है नहीं पढ़ना, अपने लिए पढ़ना है। लेकिन जिस दिन आपको ये लगने लगेगा ना कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अपने लिए पढ़ना है, वहाँ ना आपको ये दिखेगा कि आप किस घर में हो, ना आपको ये दिखेगा कि आप कहाँ पर हो। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ना आपसे कोई उम्मीद रख सकते कि कोई आपसे बोले कि आपको पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है। देन उसके बाद मेरी सुबह मॉर्निंग स्लॉट में बीच में शिवन भी जाग गया था, तो लगभग 2.5 घंटे पढ़ाई हुई थी। देन इसके बाद फ्रेश होकर नहाकर एक सावर लेके हम आ गए थे मंदिर पूजा करने के लिए। और यहाँ पर शिवन अपनी नानी माँ के साथ पूजा कर रही है, और इसका रोज़ाना का काम है अब ये कि ये अपनी नानी माँ के साथ आती है और उनके साथ पूजा करती है, और यही इसका डेली का अब रूटीन बन चुका है। इसके बाद इसने दिया तुलसी माँ को जल। मैं इसको बता रही थी शिवन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है तुलसी माँ, लेकिन इसे तो इसका मज़ा बहुत आता है यहाँ पर नानी घर। धीरे धीरे ऐसा होता है कि बच्चा आपके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे एनवायरनमेंट में उसे ढलने के लिए टाइम लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ हम आते हैं ये मंदिर, ये घर से थोड़ी सी दूर है। और इसके बाद देखो ये मम्मी है, ये अपनी डाइटिशियन की क्लास ले रही है वेट लूज़ जर्नी की। मैं इसको वेट लूज़ जर्नी भी नहीं बोल रही, हालांकि मेरी मदर एंड फादर, मम्मी और पापा पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के, कोलेस्ट्रॉल के, तो ये सब इनके दिक्कतें हैं। लेकिन इस क्लास को लेने से ये सारी दिक्कतें इनके दूर हो चुकी हैं। ये बिना दवाई के आपका शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल की, आपके घुटने के दर्द की। ये कोई भी ऐसी दवाई नहीं लेती है, नॉर्मल चल रहा है। और यहाँ पर इसके नाना पा इसको ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, और मुझे दे रहे हैं, इतना पड़ रही है तो खा भी लिया कर। इसके बाद हम इंजॉय कर रहे हैं, एक शेक होता है यहाँ पर, इलायची वाला पानी होता है। आज से मैंने और पापा ने भी डिसाइड कर दिया है कि हम भी चाय नहीं पियेंगे। देखते हैं हम ये वाली जर्नी कितने दिन तक ट्राई कर सकते हैं। तो और इधर मम्मी साइड में बैठे बैठे अपनी क्लास ले रही थी, और इधर भाभी अपनी चाय नहीं बोल सकते यार, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर ये जो पीते हैं अच्छा लगता है, शुगर फ्री है बिल्कुल। यहाँ आके मतलब कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं मिल रही कि शुगर वाली हो, हर चीज़ में शुगर फ्री होता है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद लगभग 15 से 20 मिनट्स बाद एक शेक पीते हैं। ये शेक प्रोटीन शेक होता है, और मैं भी इंजॉय करती हूँ। आजकल मैं भी यही लेने लगती हूँ, इनका टेस्ट है लेकिन मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता है। मॉर्निंग में थोड़ा सा हेल्दी डाइट लेने के बाद आई एम स्टार्ट टू बैक माई स्टडी। आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ मेरे लिए कंफर्ट जोन है पढ़ने के लिए,
तो इस वीडियो को आप देख के बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ भी मेरे लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है, यहाँ भी पढ़ना है और टास्क मेरे लिए बहुत हैं। ये जो तीनों बच्चे हैं शैतान, ये मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना है, एट एनी कॉस्ट पढ़ना है। ये परेशान तो मुझे नहीं करते, लेकिन मेरे को अकेला भी नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ पर शिवन को आइसक्रीम बहुत पसंद है और इसके नाना जी आइसक्रीम लेके आए थे, तो नीचे से वो भाभी के बच्चे दोनों मुझे दे गए, लो बुआ आप खा लो और शिवन को भी दे देना। तो यहाँ मैं आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी और मैंने अपना जो स्लॉट लिया था वो लिया था मैंने रीजनिंग का। रीजनिंग में मैं सोच रही हूँ कि मैं पर डे एक टॉपिक जल्दी से फिनिश कर दूँ, तो मैंने आज का जो टॉपिक लिया था वो लिया था इनइक्वालिटी। और यूपीएसआई में इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 से 2 नंबर के आते हैं, और ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो उससे 4 से 5 नंबर का आता है। तो मैं यही नंबर वाइज देख के कि कौन सा कितने मार्क्स का आता है, इसी को एनालाइज करके मैं अपना रीजनिंग का तैयार कर रही हूँ। और ये शिवन यहाँ पे एंजॉय कर रही थी, मैंने कही तू भी खा लो बेटा और मैं भी खाती हूँ और मुझे पढ़ने दो। तो ये ऐसे ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, ये अपनी खाने में इधर घूमना, क्योंकि ऊपर ना जहाँ मैं पढ़ती हूँ वह बहुत एरिया है घूमने के लिए, तो ये वहाँ एंजॉय करती है। और यहाँ पर हो चुकी थी मेरी टैबलेट हैंग, और मुझे नहीं पता मैं कितने घंटे पढ़ी थी, और मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने फ़ोन से, फ़ोन का टाइमर स्लॉट लिया था। तो ध्यान देना, यहाँ मैं अब तक मेरी 3 आवर्स की स्टडी हो गई थी और मैंने स्टार्ट कर दिया था फिर से टाइमिंग का। अभी भी मैं रीजनिंग का ही टॉपिक ले रही थी। एक क्वेश्चन ये भी है कि हम पूरे दिन कैसे नॉन स्टॉप पढ़ सकते हैं और हमें बोर भी फील ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो। सबसे पहले जो एक स्टेप बताती हूँ उसमें कि आप अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए कि आपको फुल डे में करना क्या है। एक वही टू डू लिस्ट ऐसी होती है जो आपको पूरे दिन मजबूर करेगी पढ़ने के लिए। सेकेंड, कि जब आप पढ़ो आपको बोर फील हो, आपको नींद आए तो तुरंत उठ जाइए, प्रेशराइज में मत पढ़िए, चाहे आप 10 मिनट क्यों ना पढ़े। अगर बोर फील हो रहा है तो 2 मिनट घूम के फिर बैक टू योर स्टडी आइए। तो मैंने भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे बोर फील होता है तो मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। यहाँ आ चुकी थी शिवन एंड दूसरी है प्रिंसेस, वो है मेरे भैया की लड़की। ये दोनों आपस में खेल रहे थे, कह रही बुआ आप पढ़ लो और मैं शिवा को रखती हूँ। तो ये दोनों इंजॉय कर रहे थे और मैं अपनी क्लासेस ले रही थी। यहाँ मैंने अपनी स्टडी का 3rd स्लॉट ले लिया था, जिसमें मैं पढ़ रही थी एनसीईआरटी सारसंघ की बुक से पॉलिटी। तो इसमें भी मैंने अब तक जितना याद किया था मैंने वो सब रिवाइज़ करने का टारगेट लिया है। लगभग मुझे इसमें 1 से हाफ एन आवर लग चुके थे। और यहाँ शिवन भी जाकर आ चुकी थी, ये सो गई थी, इसके बाद ये आ चुकी थी जाकर। इसके बाद फिर से मेरे भाभी की लड़की आ चुकी थी, वो कह रही थी बुआ तुम फिर से पढ़ लो, मैं क्या करती हूँ मैं शिवन के साथ खेल लूँगी, आप अपनी पढ़ाई कर लो। मतलब इसको प्रिंसेस को मेरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं अगर 8 घंटे पढूँ, मैं 10 घंटे पढूँ, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती है। मैं कहीं भी पढ़ लूँ वो साथ में बैठती है। मैं इससे पूछती हूँ तुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो कह रही बुआ तुम्हें पता है छुट्टियाँ क्यों होती हैं? ऐश करने के लिए, एसी में बैठने के लिए। मैंने कहा अच्छा, कि मैं कहा फिर पढ़ाई कब करते हैं? अरे स्कूल क्यों खुलते हैं ना, वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, ये 2 महीने मेरे इंजॉय करने के लिए है। तो मैं इसकी बातों पे हंस रही थी। ये बातें बहुत बनाती है और बोलती है मैं प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया करो। और इसके बाद जो है मेरी आज ओवरऑल स्टडी की बात करूँ तो देखो 3 आवर्स मैंने टैबलेट में रिकॉर्ड किया था एंड इस फ़ोन में आप मेरा थोड़ा सा शेयर करती हूँ मैं, 8 आवर्स मेरा इसमें हो गया था। तो लगभग आज मैंने टोटल जो स्टडी की थी, बताइए कितने आवर्स की थी। मैंने आज रिकॉर्ड तोड़ा अपना और मैंने जो स्टडी की थी आज 11 आवर्स की थी और मेरे को करके एक सेटिस्फेक्शन मिला, इसलिए मैं आज स्टडी का ही शूट कर पाई हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने कोई वर्क नहीं किया था। इसके बाद फ्रेशनेस के लिए शाम का टाइम हो चुका था, मैं भाभी और ये तीनों बच्चे हम चले गए घूमने के लिए। घूमने के बाद फिर मन था कि दादी बाबा के पास जाएं, उनसे मिल के आएँ, तो एक बार मैं भाभी के साथ घूमने गई थी और जब से मैं आई हूँ आके मैं अपनी दादी बाबा से मिलने भी नहीं गई हूँ। तो थोड़ा सा वक्त निकाला और सोचा कि शाम को उनके पास जाती हूँ। और शाम का मौसम देखो, मतलब अगर आप शहर में रहते हो तो ये पल आप इंजॉय नहीं कर सकते। ये वेदर देख के आपको कितना सुकून मिल रहा होगा, ये हम गांव के ही जान सकते हैं। इसके बाद हम चले गए थे अपनी चाची जी के घर, यहाँ पर ही मेरे दादी बाबा रहते हैं और
यहाँ पे चाची जी ने अचार डाला हुआ था और मैं कह रही थी आपने जितने भी डाले हुए हैं मुझे सब रख के दो, मुझे घर पे खाने। बोल रही नहीं मैं खाना बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं चाची मुझे घर पे खाने। तो चाची ने ये बेसिकली एक हींग वाला अचार था, एक कैरी का अचार था और एक मिर्च का अचार था। ये तीनों अचार मैंने उनसे रखवाए और डब्बे में पैक करवाए और घर आकर मैंने इनके साथ खाया। भाई सच बताती हूँ A1 था, मतलब चाची ट्रेंड है इसमें अचार डालने में। और इधर दूसरी साइड आपको दिखाई दे तो दादाजी बाहर की तरफ बैठे हुए थे। अपने दादा की एज बताऊं तो इस टाइम वो 95 तो हो चुके हैं, लेकिन वो दादी वाला प्यार नहीं होता, सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो बहुत मज़ेदार था। एकदम खुश हो गए थे मुझे देखकर। और इसके बाद हमें बज चुके थे लगभग 8 और दादी बाबा को बाय बाय करके हम निकल गए अपने घर पर। और ये तीनों बच्चे भी हमारे साथ ही थे, ये मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो आज का मेरा स्टडी व्लॉग ऐसा ही रहा था, कुछ हेक्टिक भी नहीं था, इजी भी नहीं था, सही था, पढ़ाई अच्छे से हो गई थी। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।